नमस्कार। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने दुनिया में विश्व शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश करने की बात कही है, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा आयोग बनना चाहिए जो दो देशों के बीच युद्ध रोकने का काम करेगा। इस आयोग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दो और नेताओं को रखने की बात कही गई है, जिस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिसमें हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि पीएम मोदी सहित 3 लोगों के नेतृत्व में बने विश्व शांति आयोग यूएन में प्रस्ताव पेश करेंगे मैक्सिकन राष्ट्रपति। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह आयोग प्रधानमंत्री मोदी के बिना संभव क्यों नहीं है। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हुआ क्या है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, इससे पूरी दुनिया खौफ में है। जहां देखा गया है कि पिछले कितने महीनों में रूस और यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे हैं, और वहीं अभी रिसेंट में देखा गया है कि चीन ने किस तरह से ताइवान के चारों तरफ युद्ध अभ्यास किया है, जिससे ताइवान और पूरी दुनिया में खौफ बना है कि कहीं एक और युद्ध शुरू ना हो जाए। उधर इजराइल ने भी गाजा पे लगातार एयर स्ट्राइक करके मिसाइलें दागी हैं। इन सब को देखते हुए मैक्सिकन राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया है जो आयोग बनेगा उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को शामिल होना चाहिए, और आयोग का काम दुनिया भर में युद्धों को रोकने के लिए प्रस्ताव पेश करना होगा। इस बात पर इंडियन को प्राउड करना चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को छोड़कर भारत को चुनने की बात कही जा रही है इस तरह के वैश्विक मंच पर। और मैक्सिको के राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि यह आयोग युद्ध रोकने के लिए कम से कम 5 साल के लिए संधि करने के लिए समझौता करेगा। मतलब जिन देशों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे वो दोनों देश अगले 5 साल के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे, जिससे दुनिया भर के सरकारों को अपने देश की महंगाई, गरीबी और खाद्य पदार्थों की कमी से उभरने के लिए कम से कम अगले 5 साल मिल जाएंगे। जिस तरह देखा गया है, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस तरह रूस के यूक्रेन हमला करने के बाद अमेरिका और रूस के संबंध को बैलेंस करके रखा है। न तो भारत अमेरिका की तरफ गया है, न तो रूस के विरुद्ध गया है। उसके बावजूद देखा गया है कि अमेरिका और यूरोपियन देशों द्वारा भारत पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने जैसी कोई बात नहीं कही गई है। वहीं भारत और इजराइल की भी अच्छे संबंध रहे हैं, जो कि पिछले सालों में और बढ़े हैं। पीएम मोदी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया है। वहीं पोप फ्रांसिस को इसलिए रखा गया है क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों क्रिश्चियन कंट्रियां हैं और दोनों कंट्री पोप फ्रांसिस को मानते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव को देखा गया है कि वह एक निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, जिसलिए सारे देश उनकी बातों को अच्छी तरह से मानते हैं। इसलिए इन तीनों नेताओं को इस आयोग के लिए चुना गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।